अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज फिर से मैं आपके लिए लाई हूँ अपना एक मिनी सा व्लॉग, जो कि आज की हमारा टॉपिक जो है ना वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और आपको बहुत सी इसमें टिप्स मिलने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आप अपनी लाइफ में फ़ॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो साथ साथ जी आपने मेरा देखना है ये प्यारा सा व्लॉग, और साथ साथ आपने मेरी बातों को फॉलो करना है। तो मेरी ये बातें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही खुशहाली आ जाएगी और लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ जाएंगी। अगर आप बहुत ही सैड हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सी हैप्पीनेस आ जाएंगी। अगर आप अपनी इन आदतों को चेंज कर लेंगे, अगर आपकी आदतें इससे भी अच्छी हैं तो वो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं कर रही थी नाश्ता। मेरा नाश्ता जो होता है ना वो होता है 12 बजे। तो सुबह सुबह का टाइम ही होता है हमारे लिए। तो चलें जी, मैंने कर लिया था नाश्ता, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही थी दाल और गोश्त का सालन। तो साथ साथ हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आज जी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सी औरतें जो होती हैं वो अपने हस्बैंड से ना चीज़ें जो छुपाती हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो छुपाने वाली नहीं होती। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ी सी मतलब आप अपने तक रखें, पर्सनल रखें, लेकिन ये बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं वो ना अपने शोहर से छोटी छोटी बातें जो है ना वो छुपाती हैं। तो बाद में उन लोगों के लिए ना बड़ी ही मुश्किल का बायस बनती है जब उनके हस्बैंड को पता चलता है कि ये बात ऐसे ऐसे। तो वो छोटी सी बात ना उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना बहमाल बन जाता है। तो वो उसको सोल्व करना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम अपनी बातें जो अपने शोहर से छुपाएं ना, अपनी हर बात बता दें। हर बात से मुराद है कि जो बात बताने वाली हैं वो बातें आप ज़रूर बताएं, जो नहीं बताने वाली वो ना बताएं, लेकिन जो बताने वाली हैं वो ज़रूर बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हमारी जो है ना वो बात ये है कि बहुत सी औरतें होती हैं अपने हस्बैंड को ना कहीं उन्होंने जाना है, कहीं आउटिंग पे जाना है या अपनी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना है, या उन्होंने कहीं बाज़ार जाना है अपनी फ्रेंड के साथ, या कहीं बाहर जाना है, या किसी दोस्त के घर मिलाद है, कुछ भी है, कोई तकरीब है तो उन्होंने जाना है ना। तो वो बताना मतलब वो पसंद नहीं करती। तो विदाउट परमिशन, इवन कि उनको पता भी होगा कि हमारे हस्बैंड परमिशन दे देंगे। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको पता भी होता है कि हमें परमिशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो परमिशन लेना ना ज़रूरी नहीं समझती। तो ये बात जो होती है ना वो हस्बैंड को जैसे आप कहीं चली गई हैं तो पीछे से आपके हस्बैंड आ जाए तो वो उनको अच्छी नहीं लगती बात। तो आप अगर उनको बता देंगी तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कोई भी ऐसी बात हो ना अपने हस्बैंड से आपने कभी भी नहीं छुपानी। तो बातें जो है ना वो शेयर करने के लिए ही होती हैं। तो कभी भी आपने कोई स्टेप लेना है अपनी लाइफ में तो अपने हस्बैंड का डिसीजन जो है ना वो लाजमी जो है ना वो सुने। उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमेशा शेयर करें। तो जी दूसरे नंबर की जो हमारी बात है ना वो ये है कि अगर अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे, अगर आपके फ़ोन पे कोई भी रॉन्ग नंबर आता है या कोई इस तरह की बात होती है, कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, ये वो आपको कोई अच्छी कॉल नहीं लग रही, कोई मशकूक कॉल लग रही है, या कोई आपको इशू लग रहा है या आपकी अपनी कॉल नहीं है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ लाजमी शेयर करें कि जी ऐसे ऐसे मेरे नंबर पर कॉल आई है, पता नहीं किसकी कॉल है। बजाय कि आप उस नंबर को डिलीट कर दें, उस अगर कोई मैसेज आए आप उसको डिलीट कर दें, उससे अच्छा है कि आप अपने हस्बैंड के साथ लाजमी शेयर करें। तो इन चीज़ों के साथ ना, ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं अगर आप शेयर नहीं करती। अगर आप शेयर करती हैं तो वो वेल एंड गुड है, शेयर करनी चाहिए अपने हस्बैंड से हर एक बात। तो थर्डली जो हमारी बात है ना, मैंने बहुत सी औरतों को जो है ना वो नोटिस किया है, वो कोई भी उनकी मतलब बात होती है ना अपने हस्बैंड की, जो लगा लें कि हस्बैंड की जो अच्छी बात नहीं है, या कोई मतलब कोई वो ये काम नहीं करते, या छोटे में बहुत से जो होते हैं हस्बैंड वो घर में जो है ना वो साथ काम करवाते हैं, अपनी बीवियों के साथ हेल्प करवा देते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन बहुत से हस्बैंड ऐसे भी हैं वो जो नहीं करवाते, करवाना पसंद नहीं करते, या उनको आदत नहीं होती, सिर्फ उनको बाहर का काम करने की आदत होती है। लेकिन जो औरतें होती हैं ना वो किसी और के हस्बैंड की बातें कर रही होती हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, हेल्प करवाते हैं, साथ काम करवाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों के साथ जो है ना
बच्चों के साथ हेल्प करवाते हैं, बच्चों को मेडिसिन खिला रहे हैं जी, बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, बच्चों के पैम्पर चेंज कर रहे हैं। तो हर कोई मर्द जो होता है ना एक मिजाज का नहीं होता, हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है। तो कभी भी आप अपने हस्बैंड के सामने जो है ना वो दूसरों की तारीफ़ ना करें। तो ये बातें जो होती हैं ना वो हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, तो ये चीज़ें जो है ना आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये बातें जो है ना आपको वो छुपानी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। मैंने आपसे ये कहा है आपको हर बात बतानी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप हर बात ही बतानी स्टार्ट कर दें। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान बताना नहीं चाहता उसको, लेकिन उसको बतानी पड़ती हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान बताना चाहता है लेकिन वो चाह कर भी बता नहीं सकता। तो अगर ये चीज़ें जो है ना हम अपनी ज़िंदगी से अवॉइड कर देंगे, अब कोई भी बात छुपाएंगे नहीं, तो हमारा रिलेशन जो है ना, हमारी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें छुपाएंगे, छोटी छोटी बातें छुपाएंगे, तो ये हमारी लाइफ जो है ना मज़ीद खुशहाल नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी में मज़ीद जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से अच्छा, अपनी ज़िंदगी को उलझाने से अच्छा है कि आप हर बात बता के अपनी ज़िंदगी को सुलझा लें। तो ज़िंदगी को इतनी उलझनों में ना डालें कि आपसे वो जो आपने गिरें बांधी हो बाद में आपको खोलना जो है ना वो आपसे मुश्किल हो जाए। तो ज़िंदगी में उतनी ही गिरें बांधें जितनी आपसे आसानी से खुल जाएं। तो ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, तो कभी भी आपने अपने हस्बैंड से ना, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं वो उनके पास अगर सम टाइम औरतों को अपनी सेविंग रखनी चाहिए, मैं मानती हूँ अपनी सेविंग रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी उनके पास सेविंग भी होती है, उनके पास पैसे मौजूद भी होते हैं, लेकिन अगर उनके हस्बैंड सडनली अचानक से उनको कोई ही ज़रूरत पड़ जाए, अगर वो कह देना मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो बीवी जो होती है ना, मियाँ बीवी जो होते हैं एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो बहुत सी औरतें जो है ना वो पता क्या करती हैं, वो बताती ही नहीं हैं कि मेरे पास पैसे हैं, चले मैं आपकी हेल्प कर दूँ। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो वो शेयर कर लेती हैं कि मेरे पास हैं, आप यूज़ कर लें, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आपके हस्बैंड को ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप उनसे कभी भी छुपाएं ना, बल्कि उनको खुश होकर बताएं कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, आप परेशान ना हो, उनकी परेशानी को कम करें। तो ये एक आपकी छोटी सी ज़िंदगी है, प्यारी सी ज़िंदगी है, इसको बड़े प्यार से मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ना कि अपने छोटी छोटी बातें अपने शोहर से छुपाती जाएं और ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जाएं, तो बाद में आपके हस्बैंड को वो बातें पता चले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वक्ती तौर पे अपने हस्बैंड के काम नहीं आती, सेकंड तो ऑप्शन उन लोग के पास होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अगर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उनको वो अरेंज तो कर ही लेते हैं। लेकिन ये अगर उनको बाद में पता चले कि आपके पास ये चीज़ थी भी, तो मैंने बाहर किसी अदर पर्सन से लेके जो अपनी ज़रूरत पूरी की, तो सोचें उनको कितना बुरा लगेगा। तो कभी भी आपने इस तरीके का काम नहीं करना। मियाँ बीवी जो होते हैं ना वो एक दूसरे की हेल्प करने में या एक दूसरे से बात शेयर करने में, एक दूसरे का, ऐसे ही नहीं कहा गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो वाकई में ही जब हम इन बातों को समझें सोचें ना, तो वाकई में ही ये बातें जो है ना वो बहुत ही हमारे लिए कारआमद होंगी कि वाकई में ही मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है। उनको हर मुश्किल में, हर आसानी में, खुशी में, दुख में, सुख में वो लोग, उन लोग को एक साथ खड़े रहना चाहिए। कभी भी एक दूसरे की गमी में दूर नहीं होना चाहिए। किसी की खुशी में कहते हैं कि आप पीछे रह जाएं, लेकिन किसी की गमी में या किसी के दुख में आप कभी भी पीछे ना रहें। तो अगर हम अपनी लाइफ में इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों के जो हमारी ये टिप जो इतनी बेस्ट है, बहुत सी माएँ जो होती हैं वो बच्चों की बातें छुपाती हैं अपने हस्बैंड से। तो कभी भी आप, अगर आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं ना, कि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे हों, तो आपने कभी भी बच्चों के वीक पॉइंट, बच्चों की जो बातें हैं, बच्चों में जो बैड जो आदतें आ गई, बुरी हैबिट्स आ गई हैं, तो वो बातें आपने छुपानी नहीं है। अपने हस्बैंड को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, बच्चों को सामने खड़ा करके, ये बच्चों में मिस्टेक है, आप इसको सॉल्व आउट करें। बाद में अगर पहले आप नहीं बताते बच्चों को, मतलब एक बच्चों की तरफ मतवज्जा, बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए मैंने तो तुम्हारी बात नहीं बताई, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बच्चों की बातें कभी भी उनके फादर से ना छुपाएं। आप बातें छुपाते हैं ना, वो बाद में बहुत ही जो है ना गलती बनती है। बाद में जब बच्चों को ना एक छूट मिल जाती है कि हम कोई गलती करें, कोई नहीं, हमारी मामा हमारी बात पे पर्दा डालेगी, नो,
कभी भी आपने जो है ना वो पर्दा नहीं डालना। अगर आप पर्दा डालती जाएंगी तो इवन जब लास्ट पे ये बात सारी बातें एक बात जो है वो खुलती लाजमी है, कभी भी बात जो है ना वो दबी नहीं रहती। तो जब आपके हस्बैंड को पता चले कि आपने तो ये सारी बातें, तो वो तो यही कहेंगे ना कि आपको तो पता थी, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो आपको हर बात जो है ना उनके साथ शेयर करनी चाहिए, तो बाद में आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा हों। तो इसलिए आप जो बात को पहले ही हैंडल कर लें। कभी भी बातों को आपने छुपाना नहीं है। अपने हस्बैंड के साथ अपनी हर बात शेयर करें। आप हस्बैंड के साथ हर बात शेयर करेंगी तो आपको उस बात का सलूशन भी ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको आज का मेरा टॉपिक अच्छा लगा है तो आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी बहुत सी चीज़ें जो है, कोई भी चीज़ जो अच्छी लगी है, तो आपने मुझे ज़रूर अच्छा मैसेज करना। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी, या अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आऊँ, तो भी आपने मुझे मैसेज ज़रूर करना है। देखिए, अगर कोई आपको अच्छी चीज़ सिखाता है तो आप उसे कभी भी डिनाई ना करें, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें। इनकार करने से अच्छा है उस चीज़ को कबूल करें कि मेरे अंदर ये खामी है। खामियां अगर कोई आपको बताता है ना आपके अंदर ये खामी है, तो आप उसको दूर करें, ना कि आप उससे गुस्सा करें कि मुझे इस तरीके से क्यों कहा कि मेरे अंदर खामी है। नो नो, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। अगर आप में खामी, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप में वाकई ही खामी है, दूसरे पर्सन ने आपको कहा, आप अपनी उस आदत को चेंज कर लें, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएँ। तो कभी भी किसी के साथ बहस ना करें। बहस करने से अच्छा है कि आप उस टॉपिक को छोड़ दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।